उससे तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि ये जो वारदात मरकज़ में हुई थी, उसी वारदात को पंजाब में दोहराने की कोशिश की जा रही है कि ये सिसलियन माफिया जो है ये किस तरीके से जो है धौंस धांधली से इक़्तिदार पे काबिज़ रहे। उमर साहब बहुत शुक्रिया। अब ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें कहा है कि जो DC2 हैं 25 मुनारिफ अराकीन उनके नंबर निकाल के गिनती की जाए, उस वक्त तक गिनती की जाए जब तक कि किसी भी एक फरीक के नंबर जो हैं वो पूरे मतलूबा तादाद ना हो जाएं। अब इस फैसले से मामला उलझ गया या सुलझ गया है? देखिए अभी तक जितने भी फैसले की तफसीलात आई हैं उससे तो बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि बजाय मामला सुलझने के और मज़ीद ये पेचीदा हो गया है। और हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि आईन और कानून की पासदारी करते हुए जितने भी इशू उठाए गए थे हमजा शरीफ के इलेक्शन के हवाले से, उसके 16 अप्रैल को जो एक फ्रॉड इलेक्शन हुआ और उसके बाद जितने भी गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम किए गए, फैसले किए गए, उन सब को काला करा दिया जाना चाहिए था। लेकिन जिस अंदाज से ये भी तफसीलात आ रही हैं उससे तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि ये जो वारदात मरकज़ में हुई थी उसी वारदात को पंजाब में दोहराने की कोशिश की जा रही है कि ये सिसलियन माफिया जो है ये किसी तरीके से जो है धौंस धांधली से इक़्तिदार पे काबिज़ रहे। अच्छा, अब ज़ाहिर दोबारा गिनती वाला सीन होगा, नंबर गेम की हम बात कर रहे हैं तो आपके और हुक्मरान इत्तेहाद में नंबर गेम में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो भी नंबर गेम कैसे पूरा करेंगे आप लोग अपना? देखिए नंबर गेम तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट ज़रूर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना। और हमने आपको पता है कि हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया कि हमारे 5 जो रिजर्व सीट के अरकान थे उनका नोटिफिकेशन होना था। उसके बाद हमारे कुछ मेंबरान जो हैं वो ऑलरेडी MPs हैं, वो हज के लिए जा चुके हैं और बैरून मुल्क हैं। तो इतना शॉर्ट नोटिस पे इस तरह से इलेक्शन ये कॉल करना जो है इसको हम जो है फैसला अभी तक यही अभी लीगल हमारी जो टीम है उनसे मुशावरत भी जारी है और हमारे जो एलाइज है उन्होंने तो ऑलरेडी फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। अच्छा, इसमें जो हाई कोर्ट का फैसला है उमर साहब, उसमें ये भी कहा गया है कि अगर किसी को भी मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती है तो फिर आर्टिकल 134 के तहत जो है वो सेकंड पोल किया जाएगा, तो उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए होना तो ये जब इसको पूरा ये इलेक्शन गैर आईनी और गैर कानूनी था, इसको कालादम करार देके नए फ्रेश इलेक्शन अनाउंस किए जाने चाहिए थे। और वो फ्रेश इलेक्शन जो है उसके लिए जरूरी है कि पूरे हाउस के नंबर्स जो है मेंबरान की मौजूदगी वहाँ पे होना जरूरी है। उसको इंश्योर करना जब हाउस की फुल स्ट्रेंथ पूरी हो जाए तो या तो ये 17 जुलाई के ज़मीनी इंतखाबात के बाद होता, और उससे भी ज्यादा जो 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 सबसे ज्यादा एक तशवीशनाक सामने आई है कि एक तरफ जो है हमजा के इलेक्शन को गैर आईनी गैर कानूनी करार देते हुए कालादम करार दिया गया, दूसरी तरफ उसी गैर आईनी गैर कानूनी वज़ीर आला को जो है बतौर के टिकर कंटिन्यू करने के लिए कहा गया। और आपके सामने ये जो जिस इलेक्शन को कालादम करार दिया गया है उसके अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, जो डिप्टी स्पीकर, उसका जो किरदार है वो बिल्कुल जानिबदाराना तौर पर उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, तो उसी को दोबारा से प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाना जो है वो भी बिल्कुल इलेक्शन की फेयरनेस के खिलाफ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।